यानी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के हित के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसे बनाया गया था, उसके हित को ना देखते हुए बल्कि अपने निजी हित कुछ लोग देख रहे थे और उस धंधे पर आपने चोट की है, इस वजह से ये गुस्सा या फिर ये बेताबी दिखाई दे रही है। बहरहाल अमिताभ कुमार जी, अगर सिर्फ इसे हम चुनावी वोट या फिर कहें वोट बैंक उससे जोड़कर देखें, क्योंकि कई बार हमने सदन के अंदर भी देखा कि उधर राजद की तरफ से या फिर बाकी अन्य दलों की तरफ से जदयू के लिए, फिर नायडू साहब के लिए कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया, अगर इस मुद्दे पर सरकार की खिलाफत नहीं की तो फिर इनको देखना पड़ेगा, जमीन पर जो चुनाव में जाएंगे। पूरा एजेंडा वहां पे था। अब जब ये कोर्ट का रुख कर रहे हैं और जैसा अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि उनको लगता है कि सुनवाई भी संभव नहीं है इसमें, आपको भी लगता है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो दोहरा झटका इनको लगेगा, या इस तरह से अपील कर देने से, कोर्ट में चले जाने से कम उस समाज के भीतर ये बने रहेंगे, या अगर सियासत है तो वोट साध लेंगे? देखिए, ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीजेआई जो है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने सुनवाई के लिए सहमति दे दी। कपिल सिब्बल ने उनसे रिकमेंडेशन की। अब बहुत तेजी से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई तो आप वकीलों से लेटर ईमेल वगैरह भिजवाइए। तो सिब्बल साहब ने कहा कि सब पहुंच चुका है। उन्होंने दोपहर में देखने की सहमति भी दे दी है। हो सकता है शाम तक अनुमति भी मिल जाए और उस पर सुनवाई शुरू भी हो जाए, क्योंकि जल्द से जल्द सुनवाई की कपिल सिब्बल ने मांग की है। और हमें जैसा पता है प्रकृति, हमारे यहाँ इस तरह के मसलों पे हमारा जो सारा मानवाधिकार और सब कुछ की बहुत चिंता हो जाती है हमारे माननीयों को, और बहुत सारे करोड़ों मसले पड़े रहते हैं, उसको चिंता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सुनवाई शुरू होगी। हालांकि जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि जिस ढंग से जितने छानबीन के पश्चात इस वक्त संशोधन को लाया गया है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की गुंजाइश है। अगर कोई एक नजरिए से ही सब कुछ करना चाहे तो अलग बात है, नहीं तो इससे बहस की मुझे भी नहीं लगता कि कोई खास गुंजाइश है। सारी चीजें बहुत साफ सुथरी हैं। और जहां तक सियासत की बात है तो ये बात जान लीजिए कि इसी सियासत ने इस देश के 2 ने 3 टुकड़े कर दिए थे। और जो दल इनके पीछे हैं वो ही दल ऐसे ही सियासत करते रहे हैं और इसी आधार पे ये इस देश में सत्ता पे काबिज रहे हैं। और आज भी उनकी उम्मीदें बरकरार है और वो उसको कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि फूट डालो और राज करो इनकी खास नीति रही है। ये कभी भी नहीं चाहते कि लोग समझदार बने, अपने वास्तविक अधिकारों को और कर्तव्यों को समझें और अच्छे नागरिक बने। ये चाहते हैं कि ये कमजोर और मोहताज लोग बने रहें ताकि इनके रहमो करम तो वो जिंदा रहें और हमेशा इन्हें वोट देके सत्ता में लाते रहें। तो कमजोर और परजीवी बनाए रखने का जो षड्यंत्र है उस पर अभी और खेला होगा, इसमें 2 राय नहीं है। सुनवाई भी होगी, बहसें भी होंगी ढेर सारी, अपने ढंग से बहुत सारे जो है बाधाएं डालने की कोशिश की जाएंगी। ये बहुत सत्य है। और अल्पसंख्यक के नाम पे जिस समूह को इस देश में हमेशा सबसे ज्यादा लाभ दिया जाता रहा, वो सबसे ज्यादा लाभ उठाते रहे हैं, वो वस्तुतः अल्पसंख्यक है ही नहीं। मुझे लगता है कि बहुत तेजी से इस पर काम करके जो वास्तविक अल्पसंख्यक के दर्जा पाने योग्य लोग हैं उनको ही अल्पसंख्यक एक कानून बना भी देना चाहिए प्रॉपर, कि अल्पसंख्यक कौन है यह तय होना चाहिए, ताकि इस तरह के लफड़ों से मुक्ति मिले। ये बहुसंख्यक वर्ग है, दूसरे नंबर पे आते हैं देश में आबादी में। तो इस तरह की अनावश्यक जो लाभ की स्थितियां जो दी जाती हैं और मात्र वोट की सियासत में, उसे खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी जानते हैं कि वक्त दरअसल जनता का मसला नहीं है। वक्त के नाम पे जमीन पर काबिज होकर के जो लोग लाभ कमा रहे थे, यहाँ केवल वोटों की सियासत नहीं है, बल्कि ऐसे ही दलों के जो लोग थे, रहनुमा जो थे, जो काबिज थे वक्त की संपत्तियों पे और वक्त को 2 रुपया दे करके लाखों रुपए अपनी जेब में डालते थे, उन सबको बहुत संकट हो गया है। वो किसी भी तरह इस मामले को लटकाना चाहेंगे ताकि उनकी लूटपाट जारी रहे, जिसको सरकार ने अभी मूलतः खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है। वही बात भदौरिया साहब भी कह रहे थे और इसी बात को आप भी कह रहे हैं अमिताभ जी। तनु दीक्षित, अमिताभ जी ने जो बताया, कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि जल्दी से जल्दी, चूंकि कई याचिकाएं थी, कोई एक साथ उनको लिस्टिंग कर दिया जाए और संजीव खन्ना ने उस पर सहमति जताई भी थी। अगर सुनवाई की स्थिति बन जाती, जैसा वो कह भी रहे हैं कि सुनवाई होगी, तो उसके बाद कानून के आधार पर, कानून के आइन से अगर हम देखें
तो क्या ये जो ग्राउंड्स अभी रखे जा रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसमें चूंकि ये वक्फ जो है सिर्फ दान पुण्य का मसला है, इसको इस तरीके से देखना ही नहीं चाहिए, यहां तक कह दिया गया कि ये तो हमारे धार्मिक आधार का मसला है, तो अगर ये 3-4 ग्राउंड रखे जाते हैं कंसीडर होंगे कोर्ट में? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ग्राउंड्स है इसमें क्लियरेंस के लिए कोई आवश्यकता विशेष नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर किया गया है कि महिलाओं को वक्फ कमेटी में जगह दी जाएगी। जो धारा 40 है